चलिए, good morning students, welcome to Aditya physics class. Now the today's topic is center of gravity. ठीक है, 7th चैप्टर इज रनिंग, तो उसी चैप्टर का एक अगला पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हो सकता है कुछ छोटे छोटे कंटेंट सीबीएसई से हट गए हों, मैंने अभी उसे लिखा नहीं है, बट आपको पढ़ना है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जहां किसी भी बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड, मींस ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड और एट द सरफेस of body where whole weight WREIGHT whole weight to be concentrated उसे पूरा वेट जहां कंसंट्रेट होता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ब्रैकेट में लिख दिया CG, C और G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कैसे कहेंगे? देखो, मैंने सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी रेगुलर, चाहे इरेगुलर शेप का इसलिए लिखते हैं कि रेगुलर शेप हो चाहे इरेगुलर शेप हो, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पूरी बॉडी का मास, पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट होगा. बस इतनी सी बात है. देखिए कैसे, सपोज यहां पार्टिकल है M1, यहां पार्टिकल है M2, यहां पार्टिकल है M3, यहां M4, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग. ठीक, ये अलग अलग, तो सबके वेट नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, तो वेट क्या होता है W इक्वल टू mg. तो सबको ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका वेट नीचे की तरफ ऐसे है W1, दूसरा पार्टिकल ये है, इसका वेट नीचे की तरफ है W2, तीसरा पार्टिकल ये है W3, W4 और W5, W6 और W7. सबके वेट का करते हैं अलग अलग पार्टिकल. लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा, वेट कंसंट्रेटेड होगा. इसको कहा मैंने CG, यानी ये कह दिया टोटल W इक्वल टू mg. W इक्वल टू mg, या थोड़ा सा यहां बना दो ऐसे, ये नीचे मैंने कहा ये कोई पॉइंट ऐसा है CG where whole mass of body to be concentrated, whole weight of body to be concentrated, W इक्वल टू mg. पूरा बॉडी का मास यहां कंसंट्रेटेड है, यानी वेट यहां कंसंट्रेटेड है. इसे कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, चलिए आगे देखिए. अब इसी के साथ में देखो, इसे लिखा रख देता हूं आराम से. इतना सा टॉपिक है, इसका बहुत ज्यादा नहीं है. आपको आगे हायर क्लासेस में जब पहुंचेंगे, बीटेक में या बीएससी में जब पहुंचेंगे, तब आपको आगे इसका पूरा टॉपिक मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक्स का. वहां इसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे. सॉरी, हाइड्रोडायनामिक्स होती है मैथ्स में, बीएससी सेकंड ईयर में, वहां मिलेगा. यहाँ एक छोटा सा पार्ट था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको कहते हैं. तो जहां किसी भी बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब आगे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये जिसको कैपिटल आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है, सपोज मैंने कहा ये कोई रोटेशनल एक्सिस है, इसके अबाउट में हम किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को घुमा रहे हैं, ठीक है.
M1, M2, M3, M4, M5। ठीक, ये रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में ऐसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस में अबाउट में रोटेट हो रहा है। इसे कहा x और इसे कहा y। एक्स वाई एक्सिस के रोटेशन में इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो इसकी पोजीशन कहां है? पहला ये, इसकी पोजीशन R1, इसकी पोजीशन R2, R3, R4, R5। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखिए क्या है, मैं भी से एक बार लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो देखिए क्या कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड masses of particle and square of distance from the axis of rotation। means जैसे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उन सब के मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट करें और उसका सम करें, उसे कहते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, देखो फर्स्ट पार्टिकल m1r1, m1r1 और इसका स्क्वायर है, ये लिखा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्लस m2r2 इसका स्क्वायर, अलग अलग पार्टिकल, प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, क्या कहा मैंने? mn स्क्वायर। ठीक, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, देखिएगा इसको समीशन लगाना बेटा, एम आई आर आई स्क्वायर और आई इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेकर n तक इक्वल टू। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर इसको कह दिया मैंने फर्स्ट। नेक्स्ट आइए एम आई आ रहा है क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सारे पार्टिकल m1, m2, m3 सबका मास कितना है? सपोज कैपिटल है। मींस इफ m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mm इक्वल टू कितना है? कैपिटल है। मास ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मास कितना है? कैपिटल M के बराबर है। पूरी बॉडी का मास कैपिटल M के बराबर है। ठीक है, और पूरी बॉडी का मास कैपिटल M के बराबर है। R1 R2 को क्या कहते हैं? R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn, इसको कह दिया कैपिटल R। क्या कह दिया मैंने? कैपिटल R। R पोजीशन रखकर, मतलब सबका मिलाकर R1 R2, ये R1 R2 सबको कह दिया एक पोजीशन वेक्टर कैपिटल R। तो ये क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इक्वल टू, यानी जिसे कैपिटल I से भी लिखते हैं, इक्वल टू कैपिटल M इनटू R, कैपिटल M इनटू R। ठीक, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेशनल बॉडी। ये चलिए, तो ये आता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स ऐसा यूनिट ए कितना है? देखो मास का यूनिट क्या होगा? केजी, आर का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला केजी का होता है m, मीटर का l स्क्वायर और t 0, ml स्क्वायर t 0, ml स्क्वायर k 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको अफेक्ट करते हैं? देखिए यही लिख लेंगे छोटा सा। चलिए, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स कौन सा? नंबर फर्स्ट, सबसे पहले डिपेंड करेगा किस पर? मास ऑफ पार्टिकल्स। या ये कहूं पहले कि ये मास ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पार्टिकल्स अलग अलग है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट में है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो ये कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन।
मास डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज, दूसरा कहेंगे अब मास डिस्ट्रीब्यूशन के पास में मास ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का मास, जैसे ये है। फिर कहेंगे पोजीशन फैक्टर अलग अलग क्या है, तीसरा पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन। ठीक, तो इन फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। ये फैक्टर है सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करेंगे। तो हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में इस सिस्टम से अपने पास होगा। चलिए ठीक है। जी, तो हमारा छोटा सा एक अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने पढ़ा। कैसे? देखो मैंने कहा ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे ये कोई बॉडी ले ली और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में अलग अलग m1 मास, m2 मास, m3 मास, m4 मास, m5 मास, एंड सो ऑन करके ले लिया मैंने कहा कैपिटल एम। ठीक, मान लीजिए यहां पूरा सेंट्रलाइज है, इस पूरे सेंट्रलाइज पर पूरा बॉडी कंसंट्रेट है या इसी के अबाउट में रोटेट हो रहा है, तो हम कैसे इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे? क्या कहूंगा? द डिस्टेंस या पोजीशन फ्रॉम position of a point, position of a point where for a mass to be concentrated, पूरा मास जहां कंसंट्रेट होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, from axis of rotation is known as radius of gyration. उसे रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी mi इक्वल टू सभी पार्टिकल के लिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 mn r स्क्वायर, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर आ गया इक्वल टू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया। ठीक, एक और चीज देता हूं सर, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू mn सब बराबर के हैं और सबका मास कितना है m के बराबर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा mi इक्वल टू स्मॉल m यानी सभी मासेस के लिए क्या आ जाएगा m और ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर। ये देखिए, ठीक। चलिए अब आगे एक और काम कर लेते हैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ये हाँ इक्वेशन नंबर कहते हैं बेटा मैंने इसको फर्स्ट, क्लियर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n on both sides, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n on both sides।
तो ये क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इक्वल टू n इंटू m इंटू n से मल्टीप्लाई किया, और इधर देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n आ गया। तो इस टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को पूरे सिंस स्मॉल n और m इक्वल टू होता है कैपिटल M, मास ऑफ होल बॉडी। अरे एक पार्टिकल का मास m है तो n का nm हो गया, क्या हो गया, nm हो गया। ये तो पूरी बॉडी का मास आ गया, और इस पूरे टर्म को r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन m, इसको कहेंगे k और स्क्वायर, वेयर जहां k किसको माना है, k किसको माना है, देखो हाँ, k स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये पूरा वैल्यू किसका है, k का, इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसे कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो जो एवरेज रेडियस है जिस पर कोई भी बॉडी एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर सकता है, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो हमने दो टर्म पढ़े अभी इसमें, एक तो पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला है mr स्क्वायर m इंटू r स्क्वायर। दूसरा है फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसे कहते हैं k इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक, ये rn स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से हमारे पास में m1 m2 r1 r2 सबके वैल्यू होते हैं। तो ये हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन है। चलिए